ट्रेडिंग में इम्प्रूव करने के लिए आखिर करना क्या चाहिए? 2025 खत्म होने वाला है। आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो पूरे साल, जब साल का शुरुआत हुआ हो रहा था 2025, तो उस समय आपने प्लान किया होगा कि इस साल तो हम लोग सब कुछ बदलने वाले हैं और इस बार सब कुछ अच्छा होगा। इस साल डिसिप्लिन रहने वाले हैं, हमारा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। लेकिन इवेलुएट करने का टाइम है। एक एक्चुअल जो अप्रेजल होता है, जिस तरीके से किसी कंपनी में काम करते हो, पूरे साल भर के काम के बाद आपके काम का एक एक वहाँ पे एक पूरा का पूरा आइडिया लिया जाता है कि आपने कैसा काम किया कंपनी के लिए। उसी तरीके से ट्रेडिंग समझ लीजिए कि आपका एक अपना एक पर्सनल एंटरप्राइज है, अपना कंपनी है, उसके लिए आपने साल भर क्या काम किया। काम से मतलब मेरा ये होता है कि आपको ये नहीं कंसीडर करना है कि आपने साल में प्रॉफिट कितना बनाया है, ये मैटर ही नहीं करता। पॉइंट ये है कि आप अगर 2025 के जनवरी में आपको ले जाएं, अगर आप अपने आप को अज्यूम कर लो 2025 जनवरी, और इस जनवरी महीने में आप जो ट्रेडिंग कर रहे थे, और अभी चल रहा है 2025 का दिसंबर, तो क्या इस पूरे साल के ड्यूरेशन में आपके अंदर में जो तब्दीली, जो बदलाव, जो चेंजेस एक्सपेक्ट किए थे वो आया था या नहीं आया? लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सा जो पॉइंट होता है जिस पे फोकस करना जरूरी है कि आखिर हम चेंज चाहते हैं। आखिर हम ये चेंज चाहते हैं, लेकिन ये चेंज क्या होना चाहिए? इस चेंज का एक रोड मैप होना चाहिए जो हम क्या इंप्रूव करें। एक्चुअली अगर मेरे पास ये कॉन्क्रीट पता हो कि व्हाट टू इम्प्रूव, तभी तो हम इम्प्रूव करेंगे ना। एक होता है कि हम किए जा रहे हैं, किसी दिन सही हो रहा है, किसी दिन गलत हो रहा है। आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग है, इसमें एक चीज तो समझ लो कि ये इसका पार्ट है कि इसमें प्रॉफिट भी होना है और लॉस भी होना है। ये बात अब समझो, ये चीज फिक्स्ड है कि ऐसा नहीं कि डेली प्रॉफिट होगा और ऐसा भी नहीं कि डेली लॉस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशन में जाना पड़ेगा, आप मैथमेटिक्स को बीट कर दो तभी जाकर आप डेली लॉस कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉफिट तो किसी न किसी दिन होना है, ठीक है। तो ये इसका इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। अब होता है यहाँ पे ये होता है कि कोई भी इंसान होता है कि कुछ दिन प्रॉफिट हुआ उसका, फिर कुछ दिन लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ। जो इम्पोर्टेंट बात ये होता है ना कि ये जो गैप आप देख रहे हो ना, इसका साइज ही सब कुछ डिफाइन करता है। इसका जो साइज होता है ये आपको हर चीज डिफाइन करके यहाँ पे बताता है। यानी कि वो जो आपका लूजिंग पीरियड होता है उसका ड्यूरेशन क्या है, साथ ही साथ जो प्रॉफिट का पीरियड आता है उसका ड्यूरेशन क्या होता है। कोई भी ट्रेडर हो दुनिया का, वो सबके जीवन में ये हिस्सा चलते रहता है, अगर वो नहीं बताता है तो झूठ बोलता है, ठीक है। तो ये आपका एक ड्यूरेशन होगा जिसमें आपका प्रॉफिट 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 होगा, एक ड्यूरेशन होगा जिसमें लॉस 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 होगा। तो जो बेसिक एक डिफरेंस क्रिएट करता है वो यही करता है, इसका जो साइज होता है। कुछ लोगों का जो ये साइज होता है ना, जो जिसमें लॉस होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है कि एक अच्छा खासा दिन लॉस चल रहा है, फिर छोटे से कुछ दिन प्रॉफिट आता है, फिर से लॉस के साइकिल में फंस जाते हैं, फिर वो लंबा चलता है, फिर प्रॉफिट आता है, कुछ दिन आया फिर गैप हो गया। तो ये जो होता है ना, काफी मतलब ये आता है और डिसअपियर होता है, बहुत ही फास्ट तरीके से आपके जीवन में हो रहा है। तो एक स्टेज तो ये हो गया। दूसरा, जब धीरे धीरे जब इस पे इम्प्रूव करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो लॉस का ड्यूरेशन होता है ना, ये शॉर्टन होते जाता है, छोटा होते जाता है। जो हमारा प्रॉफिट है इसका ड्यूरेशन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है प्रॉफिट, सर्टेन पीरियड ऑफ लॉस, फिर प्रॉफिट का पीरियड, छोटा पीरियड लॉस, फिर प्रॉफिट का पीरियड, फिर छोटा पीरियड लॉस होता है। तो आपका एज ए ट्रेडर जो सब कुछ आपका जो इस बात पे अलाइन करता है कि आप इस वाले पार्ट को कितना मिनिमाइज कर पाते हैं, ये चीज आपका जितना मिनिमाइज करने पे आप पिन पॉइंटेड काम करेंगे, वही आपका जो ग्रोथ है उसमें आपको हेल्प करने वाला, बाकी कोई भी चीज नहीं हेल्प करने वाला। अब पॉइंट ये होता है कि जो लूजिंग पीरियड होता है, और ये बेसिक सर जो रूल है ट्रेडिंग में एज ए बिजनेस, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस जिसमें हमारा क्या होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है इसका साइज क्या होना चाहिए, जो हमारा लॉस है ओवरऑल उससे मतलब फैक्टर में ज्यादा होना चाहिए, डबल होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तभी जाके पहले आप यहाँ पे सर्वाइव करोगे आप, ठीक है। रीडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि मार्केट में हम सर्वाइव कितना कर पाते हो। और सर्वाइवल के लिए ये लॉजिक बहुत जरूरी होता है कि ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट है वो ओवरऑल लॉस से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तभी एक एक बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, जिसका यूज करके आप मार्केट में वहां पे रह सकते हो, जिंदा रह सकते हो, वहां पे काफी दिन तक चल सकते हो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग अगर आपका ट्रेडिंग करियर है 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल तक भी अगर मान लेते हैं, तो टिल 4 इयर्स भी ये जो लॉजिक होता है आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप इस जोन में अटक जा रहे हो। अगर इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो हमें दिक्कत है। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करें कि आखिर हमें काम किस फैक्टर पे करना है, किस किस पॉइंट पे हमें करना है। देखो ध्यान से होता है कि एक नोविस ट्रेडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ भागते रहता है किस चीज के पीछे, लॉजिक के पीछे भागते रहता है, ठीक है। लॉजिक का मतलब होता है कि क्या एंट्री सेटअप होना चाहिए, यहाँ से सिग्नल मिल जाएगा तो हम एंट्री कर लेंगे, पैसा बना लेंगे, ठीक है। अगर आप इस लॉजिक पे चल रहे हो कि अभी भी आप इसी चीज को ढूंढ रहे हो, तो यानी कि आप जो स्टेज वन है ट्रेडिंग का उसको क्रॉस ही नहीं कर पाए अभी। स्टेज वन जो होता है वो क्रॉस करने में सबसे पहले होता है कि आप इस बात को मतलब सिर्फ समझते नहीं हो, इस बात को मान जाते हो कि अच्छे तरीके से समझ जाते हो
कि ट्रेडिंग में जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस चीज का रोल है ना, 20% ही रोल होता है जो इंट्री सेटअप होता है। और कोई भी इंसान जो एक एक्टिवली मार्केट को ट्रैक करता है विद इन 1 ईयर और 2 ईयर, वो इस इंसान को उस इस बात को फिगर आउट कर लेता है कि हाँ ठीक है, हमारा जो ड्यूरेशन चलने वाला है वो यही है, कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस होता है उसका एक फेज होता है, उसको काउंट कर लेता है और वो इस बात को मास्टर कर लेता है 1 और 2 ईयर्स में, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है वो इसके बाद शुरू होता है, सारा का सारा गेम जो होता है इसके बाद शुरू होता है। वो क्या होता है? माइंडसेट। ये होता है माइंडसेट। और दूसरा होता है मनी। आपका जो पैसे का मैनेजमेंट है, आपका उसके साथ जो रिलेशन है, इस दो के बीच में जो कहानी होता है, सबका सारा गेम इसी में चलता है। ये तो आप थोड़े टाइम सीख लोगे, किसी का भी एक जो सेटअप होता है जिसको आप मास्टर कर लोगे समझ जाओगे, लेकिन आप जब तक इसको नहीं मास्टर करोगे, इस पे जब तक आपका कमांड नहीं होगा, जब तक आप इस चीज को ब्रेक डाउन करके अच्छे तरीके से थॉरली समझ नहीं पाओगे, तब तक आपका वहां पे ग्रोथ होना एक कंसिस्टेंट बेसिस पे डिफिकल्ट है। एक्चुअली उसको इम्पॉसिबल की कैटेगरी में रखे तो गलत नहीं होगा। माइंडसेट एंड मनी, देखो ध्यान से। जब भी आप ट्रेड, अब मार्केट जब खुलता है, ध्यान से समझिएगा, साइकोलॉजी का सारा गेम यही जो शुरू होता है। मार्केट जब खुलता है तो आप एक, जो आपका स्टेट है, चाहे तो आपको, आप क्या कर रहे होगे कि आप नो ट्रेड वाले होगे, कि अभी आप ट्रेड नहीं लिए हो, ठीक है। या फिर दूसरा हो कि आप एक ट्रेड ले चुके हो, यू आर इन अ ट्रेड, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यही दो स्टेज हो सकता है कि आपके सामने टर्मिनल खुला हुआ है और मार्केट अगर चल रहा है, चाहे तो आपने कोई ट्रेड लिया नहीं होगा या आप ले लिया होगा। अब ध्यान से समझना है कि सारा का सारा गेम जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है इसके बाद। मतलब ये जो ड्यूरेशन है ना, सारा कुछ इसी में होता है। कि जब ट्रेड आपने नहीं लिया है, इस समय आपका दिमाग किस कैटेगरी में चल रहा है? आर यू सर्चिंग फॉर ट्रेड? आर यू ऑल, मतलब कीप सर्चिंग फॉर ट्रेड, कहाँ मिल जाए कहाँ मिल जाए। या फिर आप अपने आप को न्यूट्रल बना चुके हो कि आपके सामने में जो अपॉर्चुनिटी आएगा देन यू विल एक्ट, और सिस्टम से उसको क्लोज करेंगे। ये होता है माइंड। मतलब आपको अपने स्टेट ऑफ माइंड को इस सिचुएशन में ऑब्जर्व करना होता है कि जिस समय मार्केट जब खुलता है, जिस समय कहानी चलना शुरू हो जाता है, उस इंस्टेंट पे आप क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब ट्रेड नहीं ली हो तब क्या आप बार बार ये चीज सर्च कर रहे हो कि ट्रेड 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 ट्रेड, कितना ट्रेड, किधर का ट्रेड, उधर का ट्रेड? नहीं। या फिर आप न्यूट्रल हो, आप जस्ट एक न्यूट्रल इंसान की तरह ऑब्जर्व कर रहे हो, और जो चीज बनने का आपके दिमाग में, आपने जिस चीज पे माइंड, जिस सेटअप पे, जिस भी एंट्री क्राइटेरिया पे, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने काम किया बहुत दिन तक, उसके होने का इंतजार करते हो। क्लियर है? ढूंढ नहीं रहो कि हुआ है कि नहीं हुआ, आप उसके होने का इंतजार, बिकॉज जब वो बनेगा तो आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। क्लियर है? पहला दिक्कत, कुछ झंझट नहीं है। दूसरा क्या होता है कि नोविस ट्रेडर के साथ एक और दिक्कत होता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं, मतलब इनका जो ध्यान होता है ये प्रिडिक्शन पे बहुत ज्यादा होता है। ये आमतौर पे जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, या फिर नए ट्रेडर के साथ हटा दो आप, कुछ 2 4 साल 5 साल भी है जो कंसिस्टेंटली लूजिंग है, जिनका ईयर क्लोज होता है लॉस में, उन लोगों के साथ दिक्कत होता है कि दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द प्रिडिक्शन। वो मार्केट को ज्यादा फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, समझो। लॉजिक ये होता है कि मार्केट इज एकदम ब्रूटल रियलिटी बता रहा हूँ, मार्केट इज अनसर्टेन एंड यू कैन नॉट फाइंड सर्टेनिटी इन अनसर्टेन थिंग्स। ये बात आपको समझना पड़ेगा। किसी भी गिवन पॉइंट पे मार्केट कहीं भी जा सकता है, किसी भी गिवन पॉइंट पे कहीं भी आ सकता है, और किसी भी जगह पे रुक सकता है। जहाँ पे लगेगा आपको सपोर्ट तोड़ के नीचे जाने वाला, वहीं से बाउंस हो जाएगा। जहाँ से सपोर्ट रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने वाला, वहीं से नीचे आ जाएगा। और जहाँ से सोचोगे ट्रेंड पकड़ने वाला है, मार्केट यहीं पे साइडवेज हो जाएगा। ये सारा का सारा जो होने का प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, इसमें कहीं से किसी तरह का बायसनेस नहीं है। तो ये अगर आप इस फेज में, if you are doing a too much prediction, again you are on the wrong track। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड आ जाता है कि जब ट्रेड में आप इंटर कर जाते हो, आप किसी भी ट्रेड में जब जाते हो, किसी जगह पे पार्टिसिपेट करते हो, तो एक ट्रेड का हिस्सा होता है, और जिसको कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसे कहते हैं ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द ट्रेड मैनेजमेंट? इस ये अगर पूरे ट्रेडिंग में मुझे माना बोलना बताना हो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, अगर आपने जो स्टार्टिंग का ये लॉजिक है इसको पार कर लिया, ये पहले जो सेट ऑफ रूल है इसको आपने क्रॉस कर लिया, अगर आप इसमें नहीं क्रॉस कर रहे हो, यू नीड टू थिंक अबाउट इट, ओके। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। आखिर इसके पीछे जो आप स्टक हो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, जितने भी टाइम से, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? व्हाट इज द अंडरलाइंग रीजन? ठीक है। लेकिन अब जब इसको क्रॉस कर गए हो, सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझ गए हो, आपको लगता है सब कुछ समझ पा रहे हो, बट स्टिल यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस मार्केट। उसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे का क्या कहानी होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। तो आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा खराब चल रहा होगा कहीं ना कहीं, आप देखेंगे तो। सबसे पहला होता है ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, वो होता है कि आपका जो एंट्री होता है ना, ये इसको एक एक हिस्से को मास्टर करना पड़ता है। 3 एलिमेंट आमतौर पे देखा जाए तो, एक होता है हमारा एंट्री, एक होता है ट्रेंड को जब हम राइड करते हैं, ये कहाँ तक राइड करना है, और लास्ट होता है, ये होता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है।
ये होता है हमारा प्रॉफिट बुकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेड का। जब तक आपने नहीं एंटर किया तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने एंट्री प्लान किए तो आपका एंट्री के बाद किस तरीके से ट्रेड राइट करना है, किस तरीके से प्रॉफिट आपको बुक करना है, ये चीज तो लोग यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि व्हेन टू बुक द प्रॉफिट। अब बहुत बार होगा, अब जितने लोग जिनका लॉस कंसिस्टेंटली चल रहा होगा, अब जरा पलट के अपने आप को एनालाइज करना और दिल से इस बात को पूछना कि हर वो टाइम जिसमें आए हुए प्रॉफिट को आपने जो छोड़ दिया है, शायद उन प्रॉफिट्स को भी आप रखे रहते ना, उन्हीं को बुक करते रहते, तो आप एक नेट नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। डू यू अग्री ऑन दिस और नॉट? ये परफेक्टली ऐसा ही काम करता है कि आप जितने पैसे आपका आया था जो चला गया, आप उसी पे काम करते, उसको अगर बुक करके रखते तो यू आर नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप लूजिंग ट्रेडर नहीं होते। ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस स्टॉप लॉस। ठीक है। ये समझ लो कि हमारा कोविड के टाइम में जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर था ना, उसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करने के लिए स्टॉप लॉस होता है। मतलब ये देखकर अजीब सा लगता है, बहुत सारे लोग इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। ये जिस दिन एज ए ट्रेडर अपने आप को क्लेम करना, जब आप ट्रेड इंटर करते समय बाय डिफॉल्ट बिना सोचे हुए आपका हाथ स्टॉप लॉस सेट करने पे चला जाए, और स्टॉप लॉस की तरफ जब प्राइस जा रहा हो, आपके अंदर किसी तरह का बेचैनी नहीं हो, आप बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आप उस इसको अप्रोच करो। किस तरीके से न्यूट्रल तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ध्यान से समझना जरा। आप किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी डायरेक्शन में आप जब ट्रेड प्लान करते हो, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि यू हैव कैलकुलेटेड द रिस्क। आप इतना रिस्क लोगे तो इसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं होगे। ध्यान से समझो बात, इसमें इतना रिस्क लेने पे आपका आपका जो कंफर्ट लेवल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ये चीज आपने क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे कैलकुलेट किया है। और जब वो आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि इतना पे आप कंफर्टेबल रहोगे, तो अगर वो उस डायरेक्शन तक पहुंचता है तो आपके अंदर डिस्कंफर्ट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? दिक्कत तब होता है कि जब आपके साथ मार्केट का जो ट्रू नेचर है वो होता है, आप किसी डायरेक्शन में आपने प्लान किया, लेकिन आपका बायस जो था ना यहाँ पे, वो इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में नहीं था। बायस का मतलब ये होता है कि आप ये सोच रहे थे कि मेरा एक बहुत बड़ा सा ट्रेंड है वो मिस हो जाएगा। इस चक्कर में क्या हुआ कि आपने स्टॉप लॉस जो लिया था, इसका साइज बहुत बड़ा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ये साइज ऑफ स्टॉप लॉस। ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन पे ध्यान ही नहीं देते लोग। ने स्टॉप लॉस का साइज बहुत बड़ा लिया था इन एक्सपेक्टेशन कि आपका जो बहुत बड़ा मूव था शायद आपसे मिस करने वाला है, आप इसमें एंट्री नहीं प्लान किए। लेकिन अक्सर 10 में से 9 बार ये प्राइस आता है और आपके स्टॉप लॉस को खाकर यहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ से शुरू होता है रियल फाइट, इस जगह से। इसके बाद आपका सेटअप गैप, इसके बाद आपका माइंडसेट गैप, इसके बाद आपका जितना भी नॉलेज है सब कुछ खत्म हो गया। आप एक डम डब्बे की तरह मार्केट में हो। मार्केट आपको दिखा रहा है, आप कूदते हुए जा रहे हो, फिर मार के भगा दे रहा है, फिर आ रहा है, फिर आप जा रहे हो, फिर जा रहा है, फिर मार्केट आपको मार के भगा दे रहा है। और कभी कभी पूरे दिन चलता है, और एक एक दिन में आप इतना लॉस कर जाते हो जिसका आप बाद में इतना सिर्फ रिग्रेट करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करते हो। तो जरा रुक कर सोचने की कोशिश करो कि आखिर इसके पीछे का कोर रीजन क्या है, व्हाट इज द मेन रीजन। तो ध्यान से जब समझेंगे तब तो समझ में आ जाएगा कि मेन रीजन जो हमारा ये है, मेन पॉइंट यहाँ पे होता है वो ये होता है कि हमको ट्रेडिंग तो आता है, हमको सब कुछ आता है, लेकिन ये जो हमारा रूल है ना एंट्री ट्रेडिंग का, कुछ भी करने का, ये वेल रिटन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, दिस इज नॉट वेल रिटन, डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कितने पॉइंट पे एंट्री करना है, तो इतना मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस लेने का साइज है। इवन आपके अकाउंट में कितना पैसा हो भी आपको ट्रेड लेते समय याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो। अगर ऐसा होता तो शायद कभी भी आप अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड रिस्क नहीं उठाते। अगर आप अपने कैपेसिटी के बियॉन्ड रिस्क उठा रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप उस चीज को भूल जा रहे हो कि कितना कितना ज्यादा आपके पास आपका जो रिस्क टॉलरेंस है वो कितना है। इस सब के पीछे का प्रॉब्लम ये होता है कि जो आपका ट्रेडिंग होता है ना, इस ट्रेडिंग का प्लानिंग बहुत पुअर है। ठीक है। आपने जो प्लान किया है ये सही तरीके का प्लानिंग नहीं है। यानी कि हमें मार्केट में आने से पहले क्लियर होना चाहिए कि मार्केट में हमारा क्या क्या अप्रोच दिया हुआ है। ना हमें किसी का बात यहाँ पे किसी तरीके से अफेक्ट करना चाहिए, ना कोई न्यूज़ फ्लो हमको अफेक्ट करना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें हमारा जो प्लानिंग है हमको उसको एकदम बेहिचक एग्जीक्यूट करने आना चाहिए। दूसरा कि जब मेरे प्लानिंग के हिसाब से अगर मुझे कहीं भी एंट्री मिलता है, कुछ भी प्लानिंग मिलता है, तो उस जगह पे हमारा एंट्री करने से पहले मेरा जो चार्ट का रीडिंग है या फिर जो ऑप्शन का प्राइस है उसको देख के एकदम दिमाग में तुरंत कैलकुलेट होना चाहिए कि इस पे स्टॉप लॉस मेरा 10 पॉइंट का जा रहा है कि इसमें स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का जा रहा है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि निफ्टी का जो ऑप्शन होता है उसमें मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस कभी 6 रुपए का होता है, कभी 10 रुपए का होता है, मैक्सिमम 12-13 रुपए का होता है, तो लोगों को हंसी आता है कि इसमें तो आगे जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको बार बार हिट कर देगा। तो इसका मतलब होता है कि आपका एंट्री है बहुत खराब है, आपका एंट्री बहुत खराब है, टेकिंग टू मच रिस्क इन द होप कि आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव करे।
लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आता है आपके स्टॉप लॉस को उड़ा देता है, और 2 बार जैसे उड़ाता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होता है कि आमतौर पे किसी के अकाउंट में 30-50 के अराउंड में कोई भी पैसा है, तो ये मोस्ट ऑफ द जो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है सबका यूज करके यहाँ पे ट्रेडिंग में चले जाते हैं, पूरा का पूरा जो पैसा होता है ये सबको इस्तेमाल करते हैं। और जब पूरे पैसे का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, 1 से 2 स्टॉप लॉस जाता है, उसके बाद उनका जो पोजीशन साइज़ होता है वही अफ़ेक्ट हो जाता है। जबकि रूल ये कहता है कि आप जिस भी पोजीशन साइज़ के साथ आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो ना, जिस भी तरीके का पोजीशन साइज़ है आपका, इस पोजीशन साइज़ के साथ आप 10 ट्रेड कम से कम कर सको, इवन इफ आपका कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है वो आपका हिट कर जाए तो। क्या ज़रा सोच के देखो कि आप जिस तरीके का रिस्क उठाते हो, क्या आप इसको झेल सकते हो? नहीं। एंड यहीं से एक बहुत बड़ा-सा डिफरेंस क्रिएट होता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर में और एक एवरेज ट्रेडर में, लूजिंग ट्रेडर में। वो प्लान ही नहीं करता है। एक जो एक एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है, उसके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए भी है, तो ट्रेड कितना से करेगा? 1 लाख रुपए से ट्रेड करेगा, 10% रिस्क उठाएगा इसका, यानी कि 10,000 का स्टॉप लॉस होगा, खत्म, हो गया, कहानी खत्म, उसका डेली का लिमिट है। अब जब ये डेली का लिमिट है, तो मार्केट में बहुत टाइम तक बना रह सकता है। अगर इसके खराब 3-4 दिन भी गए, लेकिन एक दिन जिस दिन इसका टाइम आएगा, जिस दिन इसका प्रॉफिट बनेगा, उस दिन सबका रिकवर करके इसके ऊपर में चला जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे एक नॉर्मल लूजिंग ट्रेडर है, उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए है या 50,000 रुपए है, तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है, इस पूरे पे रिस्क लेगा। वो कैलकुलेट ही नहीं किया कि इसमें कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं और उस रिस्क के अकॉर्डिंग हम मार्केट में कितने दिन तक टिके रह सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये होता है साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को ट्रेन करना। अब लॉजिक तो सीख जाओगे, आप एंट्री कहानी जान जाओगे, लेकिन हो सकता है कि ट्रेंड चल रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ तक जाने वाला है, लेकिन प्रॉफिट चलते हुए ट्रेड में आप नहीं रुक पाओगे, बिकॉज़ आपने माइंड को उस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं करा है। और माइंड का जो ट्रेनिंग होता है ना, इट्स वेरी बोरिंग प्रोसेस, लेकिन रिपिटिटिव होता है, हर रोज़ करना होता है, एवरी सिंगल डे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है जब आप एक जगह पे ट्रेड करोगे, एक तरीके से ट्रेड करोगे, अपने दिमाग को एक तरीके से ट्रेन करोगे, आप एक तरीके की बात करोगे, एक ही चीज़ ढूँढोगे, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप सक्सीड नहीं कर सकते हो। दिक्कत ये होता है कि यू कीप चेंजिंग थिंग्स एवरी डे, एंड दिस इज द रीजन ऑफ योर लॉस। जितना कुछ आपके साथ हो रहा है, उसमें जो सबसे बड़ा रीजन कुछ है, वो यही रीजन है। आप जिस दिन इस बात को समझ जाओगे, एज ए ट्रेडर सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा। सो मेक दिस कमिटमेंट योर सेल्फ टुडे इटसेल्फ, कि जो हो गया वो हो गया। 2025 चला गया, अगर मेरा सब कुछ सही नहीं चल रहा है, आई विल टेक अ ब्रेक। मैं यहाँ से एक पॉज़ लूँगा, महीने का, 2 महीने का। मुझे जो रिलेवेंट चीज़, जो भी एक लगता है, एक आध छोटा-सा चीज़, 1 पॉइंट है, उसको सीखूँगा, उस पे काम करूँगा, उसको इम्प्रूव करूँगा, एंड देन आई विल गेट बैक टू द मार्केट विथ utmost लेवल ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि उसके बगैर आप कितनी बार भी आ जाओ, कितने पैसे लेकर आ जाओ, जो डिसिप्लिन और माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं, आपके सारे पैसों को लेकर वो घर चले जाएँगे और आप बस सिर्फ़ देखते रह जाएँगे, हाथ मलते रह जाएँगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को जब अप्लाई करेंगे, तो आपका जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। बस ध्यान रखना है कि आपका जो पूरा का पूरा ट्रेडिंग है, उसमें जो पहला एंट्री कंडीशन होता है, दैट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है उसके बाद का, वो होता है कि ट्रेड को राइट कितने तक करना है, आपको प्रॉफिट बुक कब करना है, और हमें कितना रिस्क लेना है। चाहे हमें कुछ भी चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा है, रिस्क अगर बहुत ज़्यादा है, हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है। यकीन मानिए, आप करके देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म में आपका जो जर्नी है, आपका जो इम्प्रूवमेंट है, आपका जो ग्रोथ है मार्केट में, बहुत ही शानदार होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपके ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में। थैंक यू।